खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति महादेव से जुड़ा है और महादेव हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वहीं हमारे यहाँ दी है मध्य और अंत है। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें या अनुभव क्षणभंगुर है, वे आते हैं, बढ़ जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए। फल समय खुद देखा, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वे भी अच्छे के लिए ही होगा। महादेव कहते हैं कि आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। कि इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करें। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हो। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से देखा कोई वाहन नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस भगवान पर विश्वास रखें। यदि भगवान आपको किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे तो हर दिन आपके जीवन में कोई ना कोई बड़े परेशानी जरूर आएगी, क्योंकि भगवान कठिन रास्तों पर चलने वाले के बाद ही महान सफलता देते हैं। हमेशा हिम्मत रखिए, ये दिन जरूर गुजारेंगे। जिसकी मति और गति शक्ति की हो, उसका जीवन आज भी स्वयं महादेव चलाते हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। लोग सही तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत नहीं करती, और असफल होने के बाद खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि सब चीज सबकी किस्मत में नहीं होती। सब कुछ सबकी किस्मत में हो सकता है, अगर कोई उसे पाने के लिए सच्चे दिल और सच्ची लगन से मेहनत करे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधा बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। संसार से कभी आशा मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। कलयुग चल रहा है, इसलिए वह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचाकर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांगने के बाद भी उन्हें दुख जरूर रहेगा।
जिस प्रकार दीवार में से कील निकलने के बाद भी छेद रह जाता है। जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वह उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। प्रभु के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि प्रभु हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वो आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब समझता है और निकालता है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक की पसंद बढ़िया यह जरूरी तो नहीं है। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो मरोड़ो काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। प्रसन्न रहने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नजरअंदाज करके जीना सीख लेता है। गलतियां भी होंगी, गलत समझा भी जाएगा, यही तो जिंदगी है। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। महादेव कहते हैं कि जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी जरूरी है। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। जैसे ही बहन निकट आता है हमला करो और उसे नष्ट कर दो। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर न आके, क्योंकि समय के पास काले कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की शक्ति है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चले तब तक उसे मित्रतापूर्ण शर्तों पर रखना चाहिए। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, काल और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसे मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। महादेव कहते हैं कि ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है। मूर्खों को ज्ञान बांटकर आप केवल अपना समय व्यर्थ करते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं से घिर जाएंगे। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त हर चेहरे याद रखता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य जो को केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। मत आने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, इसे रहस्य ही बनाए रखना अच्छा है।
और इस काम को करने के लिए दृढ़ रही है। जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता, जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे